बुंदेलखंड टीवी 24/7 सिर्फ सच। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को यह 8वें वेतन आयोग के बाद यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन क्या होगी। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों की प्रमुख विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को व्यापक सेवानिवृत्ति सुरक्षा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर चला गया है। अगले साल नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और यूपीएस के तहत अपनी पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। ये कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने वेतन और पेंशन में व्यापक संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय बजट 2025 से पहले इस कदम से उन लाखों परिवारों के लिए खुशी की बात है जिनके सदस्य या तो केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत हैं या सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। कैबिनेट द्वारा नए वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि 2026 में 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले आयोग की सिफारिशों को निर्बाध रूप से लागू किया जाएगा। यूपीएस क्या है और इसका क्रियान्वयन कब होगा? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों की प्रमुख विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को व्यापक सेवानिवृत्ति सुरक्षा मिल सके। इस योजना के 1 अप्रैल 2025 को लागू होने की उम्मीद है, जिसमें पारिवारिक पेंशन गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। कृत पेंशन राशि और सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान शामिल होंगे। इस पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत पेंशन राशि के हकदार होंगे, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 25 वर्षों तक केंद्र सरकार की सेवा की हो। साथ ही इस योजना के तहत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी, बशर्ते कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करे। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु के समय प्राप्त पेंशन राशि का 60% परिवार को प्रदान किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के बाद यूपीएस के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन क्या होगी। आइए देखें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन में क्या बदलाव हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन वर्तमान 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,740 रुपये के बीच हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख गुणक है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो पेंशन और वेतन में लगभग 186% की वृद्धि हो सकती है। यूपीएस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन क्या होगा, जाने। अगर 2.86 का यह फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये के मौजूदा न्यूनतम वेतन से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर सेट किया जाता है, तो पेंशन 9,000 रुपये की मौजूदा पेंशन की तुलना में बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। हालांकि यह पेंशन राशि इस धारणा पर निर्भर है कि फिटमेंट फैक्टर वास्तव में 2.86 पर सेट। इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन
आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission किया जाएगा। यदि फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में समान बदलाव होगा। शैलेंद्र प्रताप सिंह, बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज।